रजिस्ट्री कैंसिल। देखिए, अगर आप कोई भी रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एग्रीमेंट हो, बैनामा, केवाला, ठीक है, या वसीयत या दान, तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। और देखिए, कुछ एडवोकेट जो है वो आपको सही जानकारी नहीं देते और आप चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए जो है जो लिमिटेशन एक्ट में आपका समय भी अधिक हो जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं साथियों, कि रजिस्ट्री अगर कैंसिल करवाना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रजिस्ट्री कैंसिल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 वाला बैनामा मान्य हुआ, प्रार्थिया को स्थिति में पुनः बेचने का अधिकार नहीं रह जाता। और 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य, यानी कि 2008 वाले ने 2019 का बैनामा शून्य करवा दिया, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है साथियों, कि अगर आप ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के चांस बहुत अधिक हैं। चलिए, इसमें आदेश में आपको बता दे रहा हूँ क्या आदेश है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। या आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई कई लोग, जब लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो वो डीएम, ठीक है, और एसडीएम से शिकायत करते रहते हैं, और कई बार जो है वो पुलिस में शिकायत करते रहते हैं। तो भाई, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्री कैंसिलर का पावर न डीएम को है न एसडीएम को है, ठीक है। आप चाहें तो इनके यहाँ तहसीलदार रेवेन्यू न्यायालय में एक ऑब्जेक्शन लेटर लगा सकते हैं दाखिल खारिज रोकने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए साथियों, हमने आपसे रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, चेक भी दे दिया, चेक से पैसा निकला नहीं, या मान लीजिए दारू के नशे में रजिस्ट्री करा ली, आप डीएम एसडीएम के पास चक्कर काटोगे रजिस्ट्री के बाद, तो आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है, ठीक है। पुलिस के पास चक्कर काटोगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। अगर आप ये करना चाहते हो रजिस्ट्री कैंसिल हो, संपत्ति वापस मिल जाए आपको, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप ये जान लीजिए, डीएम एसडीएम को पावर नहीं। कैसे नहीं है, अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रय विलेख। विक्रय विलेख यानी कि बैनामा के आधार पर नामांतरण विक्रय विलेख निरस्तीकरण की शक्ति। प्रश्न ये है कि क्या राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है? राजस्व न्यायालय यानी कि एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, ठीक है, तहसीलदार। तो यहाँ पे यह धारित किया जाता है कि राजस्व परिषद को भी किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार नहीं, यानी कि राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है राजस्व परिषद, उसे भी विक्रय विलेख का निरस्त करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई विक्रय विलेख सक्षम द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, तो उस विक्रय विलेख पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने तो सीधा कह दिया भाई, एसडीएम यानी कि राजस्व न्यायालय के अधिकारियों को कोई भी रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार नहीं है, अगर इस आदेश को पढ़ा जाए तो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तो कैसे? देखिए, राजस्व न्यायालय में तो भाई आप एक ही चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने ही एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली है फर्जी तरीके से, तो राजस्व न्यायालय में सबसे पहले आप दाखिल खारिज की आपत्ति लगा दी, राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज करता है, दाखिल खारिज रुक जाएगा। दूसरा, सिविल कोर्ट जो आपका रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं, वो पावर सिविल कोर्ट को ही है। अब यहाँ पे जब आप 31 पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि कब रद्दकरण किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण है, जिससे युक्त आशंका है कि अगर ये ऐसे ही छोड़ दी गई तो मुझे भविष्य में बड़ा नुकसान होगा, तो उसे शून्य या शून्यकरण न्याय रद्द करने के लिए जो है यहाँ पे जो है रद्द किए जाने का आदेश दे सकता है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भाई, अगर मान लीजिए ये रद्द किया जाता है, तो रद्द करने का आदेश उस रजिस्ट्री ऑफिस में भेजा जाएगा, और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार जो है अपना आदेश, जो भी ये आदेश जो दिया गया है, वो दर्ज करेंगे, भाई फलानी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि भाई, अगर रजिस्ट्री कैंसिल आपको करवाना है तो ज़्यादा समय मत लगाएं, कार्रवाई करना शुरू कर दें, ठीक है। राजस्व न्यायालय के ज़्यादा चक्कर मत लगाएं, ठीक है ना। और कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।